हेलो फ्रेंड्स, सिंधी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने मेरी नई रेसिपी दिवाली स्पेशल सिंधी मीठे तोशे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि ये सिंधी की एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। लगभग हर सिंधी के घर में दिवाली पे ये ज़रूर बनाए जाते हैं। इस तरीके से आप तोशे ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम आटा गूँथेंगे। तो मैंने इसमें 4 कटोरी मैदे का यूज़ किया है। आप इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बनाइएगा, बिल्कुल सही बन के तैयार होंगे। सबसे पहले मैंने 4 कटोरी मैदा ले लिया है और इसमें हम 1 कटोरी सूजी को मिलाएंगे। 1 कटोरी सूजी डालने के बाद 1 कटोरी हमको इसमें शक्कर का पाउडर मिला लेना है। तो 1 कटोरी शक्कर ले लीजिएगा, उसको मिक्सी में पीस लीजिएगा। शक्कर में आप 3 से 4 इलायची डाल दीजिएगा, छोटी इलायची इसमें डालिएगा, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और आटा जब हम लगाएंगे उसमें हमको 1 कटोरी भर के आपको तेल को डाल देना है। मोयन ज़रूर डालिएगा, इससे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। मैंने 2 कड़छी भर के मोयन का यूज़ किया है। इसमें आपको 1 कटोरी तेल डालना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब जो शक्कर का पाउडर बनाया है उसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। सबको हाथ की मदद से आप इसी तरीके से मिलाइएगा। देखिए, हाथ से सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें मैंने आधी कटोरी पानी का यूज़ किया है। आधी कटोरी पानी से ही आप आटा गूँथिएगा। तो देखिए, 1 कटोरी मैंने पानी ले लिया है, लेकिन डाला मैंने आधी कटोरी है, आधा पानी मेरा बच गया था। थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालिएगा और इसका नॉर्मल डो बना के तैयार कर लीजिएगा। ना ज़्यादा टाइट डो होना चाहिए, ना गीला होना चाहिए। देखिए, इसी तरीके से आपको इस तरीके से ही आटा गूँथना है। इतना ही आप आटे को रखिएगा। देखिए, आधा पानी मेरा बच गया है। आटा जब अच्छे से गूँथ जाएगा, इसको हाथ से आप अच्छे से इसको 2 से 3 बार ऐसे ही गूँथ के तैयार कर लेना। जितना आप इसको सॉफ्ट बनाएंगे उतना आपके जो तोशे बन के तैयार होंगे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। देखिए, आटा बिल्कुल गूँथ गया है। अब हम इसको तोशे की शेप देंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अपने हाथ से थोड़े थोड़े से थोड़ा सा एक निकाल के उसको हाथ से प्रेस कर लीजिएगा और इसी तरीके से तोशे बनाइएगा। इसको राउंड शेप नहीं देनी है, ना कोई शेप देने की कोशिश कीजिएगा। इसको ऐसे ही बनाया जाता है। हाथ में लेके थोड़ा सा आटे को दबा दीजिएगा और इतने जितने आपको छोटे बनाने हैं छोटे बनाइएगा, थोड़े बड़े बनाने हैं इसको आप साइज़ में बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से बनाइएगा। इससे जो हम चाशनी बनाएंगे वो अंदर तक जाएगी। देखिए, सारे तोशे बन के बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हम गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। तेल बिल्कुल ज़्यादा गरम हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसको ऐड करेंगे। तेल गरम हो जाएगा, उसके बाद जब हम तोशे डाल देंगे उसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे और हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक हमको इसको फ्राई करना है। एक बार में लगभग 8 से 10 आप तोशे डाल सकते हैं। ज़्यादा तोशे भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे आप बनाइएगा, अंदर तक क्रिस्पी तोशे बनेंगे। देखिए, इतने गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं हमको। अब इसको हम सारे तोशे को निकाल लेंगे। इसी तरीके से आप सारे तोशे बनाइएगा और बहुत ही जल्दी बन के तैयार होते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। देखिए, हम तोशे को अब सारे निकाल लेंगे। अब जब तक तोशे हमारे बन गए हैं, हम चाशनी भी तैयार कर लेते हैं। चाशनी के लिए एक बड़ा बर्तन ही लीजिएगा, ताकि सारे तोशे जब हम डालेंगे तो अच्छे से हम मिला पाएँ। इसके लिए मैंने आधी कटोरी पानी लिया है और 1 कटोरी चीनी शक्कर हमको इसमें यूज़ करना है। इसमें चाशनी में 2 से 3 हम इलायची डाल देंगे, इससे टेस्ट एंड फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। मेज़रमेंट आप इसी तरीके से रखिएगा, इससे ही बिल्कुल परफेक्ट तोशे बन के तैयार होंगे। देखिए, हमको इसको ऐसे ही चाशनी को घुमाना है। हमारी जब तक शक्कर भी मेल्ट हो जाएगी, इसको 3 से 4 हमको बॉयल आने देना है और एक तार की चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। देखिए, इसी तरीके से आप घुमाते रहिएगा। देखिए, बॉयल आना शुरू हो गया है, उसके बाद 3 से 4 बॉयल भी आ गया है। अब गैस की फ्लेम को आप बंद कर दीजिएगा और चेक करिएगा एक तार की चाशनी बनी है। उसके बाद ही आप इसमें तोशे को मिलाइएगा। सारे तोशे हमने इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिलाते रहना है, ताकि सारी चाशनी सब तोशों पे लग जाए।
3 से 4 बार इसको ऐसे ही मिला लीजिएगा और इसको ऐसे ही हिलाते रहिएगा ताकि तोशे आपस में चिपके नहीं। देखिए इसको ऐसे ही घुमाते रहिएगा और तोशे बनके बिल्कुल तैयार हैं। इसको आप थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। आपको ये सिंधी तोशे की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बनाइएगा। और हाँ, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से सिंधी तोशे। बिल्कुल टाइम भी कम लगता है और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरीके के सिंधी रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।